आपने उस नॉवेल की दूसरी किस्त भिजवा दी है प्रेस में? जी सर, सब भिजवा दी। ठीक है, मैं आपको कुछ और चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप जाएं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हो रहे ना हो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतजार? तुम्हारा नॉवेल मुझे बहुत पसंद आया है। उसकी पहली किस्त मैंने इसी माह छापने का इरादा किया है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा ने इंसान का चेहरा एक ऐसा आईना बनाया है जिसमें वो अपने जज्बात और परेशानी छुपा नहीं सकता। सामने वाले को वाज़ेह नजर आ जाता है। ठीक कह रहे हैं सर। वो मुझे जॉब चाहिए थी। आप प्लीज कोशिश करें कि अगर आपके रिसाले में मुझे जॉब मिल जाए, आप कोई भी काम बोलेंगे मैं वो कर लूँगी, और सैलरी की भी कोई डिमांड नहीं है। मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहीं गुजारना है। मैं बात करता हूँ। असल में इस इदारे में मैं एक एडिटर हूँ, मालिक तो कोई और है। मैं खुद चाहता हूँ मुझे एक ऐसा असिस्टेंट मिले जिसे काम का जुनून हो और अदब से लगाव भी हो। और आप मुझे मौका देकर तो देखें, आपको मायूसी नहीं होगी। आई प्रॉमिस। अंदाज़ा है मुझे, मैं बात करता हूँ। बात ही सर, कोशिश कीजिएगा। मुझे इस बात पर यकीन है कि आपकी बात टाली नहीं जाएगी। हाफिज़। पिछले महीने जब मैं दुबई में था तो आपने कंपनी के अकाउंट से 20 लाख की रकम निकलवाई थी, और किस मद में कोई तफसील मेंशन नहीं की। हाँ, वो मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई थी अचानक से, इसलिए मुझे निकालने पड़ गए थे। देखें, बिजनेस और रिश्तों में यही फ़र्क होता है कि रिश्तों में आपको बर्दाश्त रखनी चाहिए, लेकिन बिजनेस में आपको हिसाब। आप मेरे बाप हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन कंपनी के भी तो कुछ असूल है ना जिन पे आपको चलना होगा, वरना हमें इस सीट के एम्प्लॉयज़ को बदलना होगा जिस पर आप बैठे हैं। ये किस लहजे में तुम मुझसे बात? मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप आप तब तक थे जब तक मेरी माँ जिंदा थी। जिस दिन मेरी माँ ने सिर्फ आपकी वजह से खुदकुशी की थी, उसी दिन ये रिश्ता मैं उनके साथ साथ दफनाया था। अब आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी का है। मैं आपसे कंपनी के मालिक की हैसियत की तरह पेश आऊँ, इसका मेरा ज़मीर और मेरा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप हमारी ज़ाहिर रवादारी कायम रखें। तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की, ये कोई उसका गला नहीं दबाएगा, लेकिन तुम मुझे उसका कातिल समझते हो। लेकिन खुदकुशी के असबाब आपने पैदा किए थे। मेरी माँ आपको चाहती थी, वो रात भर आपके लिए जागती रहती थी और आप किसी और के साथ सो रहे होते थे। लेकिन इसका बदला वो ले चुकी है, तमाम जायदाद तुम्हारे नाम करके, और मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं थी। क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आप उससे प्यार नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ उसकी दौलत को जीतने के लिए मोहब्बत का झूठा खेल खेला था आपने। खैर, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। जो रकम आपने कंपनी के अकाउंट से 1 हफ्ते पहले निकलवाई थी, वो दोबारा सबमिट करवा दीजिएगा एप्लीकेशन के साथ कि किस मद में निकलवाई थी। अदरवाइज कंपनी के जो असूल हैं वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे मालूम है वरुण, तुम्हें बहुत दुख हुआ है।
इसीलिए मैंने तुम्हें बताए बगैर निकाह किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। मैंने आपसे कभी शिकवा कब किया? हुरैन फैजान बहुत अच्छा इंसान है, तुम उससे मिलोगी ना, तुम्हें बहुत खुशी होगी। आपने उनसे शादी की है तो यकीनन अच्छे ही होंगे। मैंने भी फैजान को कॉल की है, वो आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे एक बार मिल लो और अपना दिल साफ कर लो। मिलने की क्या ज़रूरत है? तो यकीन है वो अच्छे होंगे, इसके साथ के लिए आपने मुझे नज़रअंदाज कर। ऐसा मत सोचो हुरैन, फिर मुझे अपने फैसले पर पशेमानी होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी खाला भी हूं और तुम्हारी माँ भी। दोनों में से किसी एक रिश्ते के लिए दिल साफ कर लो। मुझे माफ कर दो। अच्छा देखो, फैजान आते होंगे, तुम अब फ्रेश हो जाओ। फारूकी साहब, ये किस लड़की का नावल आपने शाया कर दिया है? हुरैन सन, हुरैन नाम है उसका। बहुत अच्छा लिखती है, आपने शायद पढ़ा नहीं। ये लड़की पहले किसी डाइजेस्ट के लिए लिख चुकी है? पहले लिखा तो नहीं है किसी के लिए, लेकिन नॉवेल अच्छा है। शायद साहब, आपके कहने से नावल अच्छा नहीं हो जाएगा। मेरी परमिशन के बगैर आपने तानिया और शबाज का नावल निकाल के एक अनोन लड़की को छाप दिया है। तो सर इसमें हर्ज क्या है? उनका नॉवेल हम अगले माह शाया कर देंगे। शायद फारूकी साहब, इस लड़की ने आपको ऐसी क्या ऑफ़र कर दी है कि आप इस पर लट्टू हो गए और इसी मन इस लड़की की नावल भी शाया कर दिया मुझसे पूछे बगैर? कामरान साहब, प्लीज़ ज़बान संभाल के बात कीजिए। आप शायद इस बात से बेखबर हैं कि जज्बात में निकले हुए अल्फाज अक्सर शर्मसारी का सबब बनते हैं। फारूकी साहब, तो इसका इजाला कौन अदा करेगा? जो आपने किया है? मेरा ख्याल है मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं इस इदारे का एडिटर हूँ और मुझे हक हासिल है। ओह, आपके बताने का शुक्रिया। आप एडिटर हैं और आपको सब हक हासिल है और मैं मालिक हूँ, मुझे कोई इख्तियार नहीं। शायद साहब, आप मालिक के इख्तियार को भूल रहे हैं। शायद मैं चाहूँ तो अभी के अभी आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। कामरान साहब, आपने कह दिया, समझे आपने निकाल दिया। अब आपकी मर्जी, आप जो नॉवेल जो अफसाना चाहे शाया करें। अब मैं दिले मेहरबान की कोई किस्त नहीं लिखूंगा और हुरैन का नॉवेल तो वैसे भी आपको पसंद नहीं है।